हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं केएस नर्सिंग यूट्यूब चैनल। ठीक है फ्रेंड, आज हम आज हम आपको बताएंगे जॉइंडिस नवजात शिशु में, मतलब बच्चों में जॉइंडिस जब होती है तो क्या क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम आपको बताएंगे जॉइंडिस इन न्यूबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये एक बच्चा है। ये जब जॉइंडिस हुआ था उसको न्यूबॉर्न विद जॉइंडिस, ठीक, और हेल्दी न्यूबॉर्न। ये जब हेल्दी कंडीशन होती है तो ऐसा बच्चा दिखता है। ठीक है, और जब न्यूबॉर्न विद जॉइंडिस, जब उसको जॉइंडिस होती है तो ऐसा बच्चा दिखता है। ठीक है, या जिस बच्चे को हो जाता है उसकी ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, येलो कलरिंग ऑफ स्किन का कलर भी येलो हो जाता है और आइज़ भी येलो हो जाती हैं। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। ये देखिए, बड़ा थोड़ा कर दिया हमने आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नवजात शिशुओं में पीलिया न्यूनेटल जॉइंडिस इज अ येलोइश discoloration of the white part of the eyes and skin is a newborn baby due to high bilirubin levels। ठीक है, मतलब जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, और स्किन और आइज़ का कलर मतलब येलो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका नीचे भी दिया हुआ हिंदी में, नवजात पीलिया एक जैसे बच्चों की हो जाता है नवजात पीलिया। ठीक है, तो एक नवजात शिशु में उच्च बिलिरुबिन, मतलब जो बिलिरुबिन की मात्रा होती है वो उच्च हाई हो जाती है, के कारण आँखों और त्वचा के सफ़ेद हिस्से का पीलापन, मतलब आँखों और त्वचा में जो हिस्से होते हैं उनमें पीलापन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखिए और भी समझाया है हमने। जॉइंडिस इन न्यूबॉर्न babies is common and usually harmless. It causes yellowing of the skin and the whitish of the eyes. The medical term of jaundice in babies is neonatal jaundice. Yellowing of the skin can be more difficult to see in brown और ब्लैक स्किन। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जो जिनको हिंदी इंग्लिश में समझ में आए इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में समझ में आए हिंदी में पढ़िए, दोनों में ट्रांसलेट वही भाषा है। ठीक है, नवजात शिशुओं में पीलिया सामान्य और आमतौर पर हानि रहित होता है। ठीक है, इससे त्वचा का पीलापन, आँखों का सफ़ेद जो वाइट पार्ट होता है ना, ब्लैक बीच में होता है, वाइट किनारे होता है आँख में, सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद भाग सफ़ेद हो जाता है। शिशुओं में पीलिया के लिए एक चिकित्सा शब्द नवजात पीलिया है। भूरी या काली त्वचा का पीलापन देखना अधिक कठिन हो सकता है, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में पढ़ लें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसमें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। जॉइंडिस इन न्यूबॉर्न बेबीज इज कॉमनली एंड यूजुअली हार्मलेस। ठीक है, इट कॉजेज येलोइंग ऑफ द स्किन एंड द वाइटिश of the eyes. The medical term of jaundice in babies is neonatal jaundice. Following of the skin can be more difficult to see in brown और ब्लैक स्किन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट नीचे टॉपिक की ओर। ये हमारा व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ जॉइंडिस इन न्यूबॉर्न। ठीक है, नवजात शिशुओं में पीलिया का सबसे आम कारण क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आम कारण क्या है फ्रेंड्स? Jaundice in babies. Jaundice is common in newborn babies because babies have a high number of red blood cells (RBC) in their blood, which are broken down and replaced frequently. A newborn baby's liver is not fully developed, so it is less effective at processing the bilirubin and removing it फ्रॉम द ब्लड। इसको इंग्लिश हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। शिशुओं में पीलिया, नवजात शिशुओं में पीलिया आम है क्योंकि शिशुओं के रक्त में लाल ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जो टूट जाती है और बार बार बदली जाती है। नवजात शिशु का लीवर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, इसलिए बिलिरुबिन को संसाधित करने और इसे रक्त से निकालने में यह कम प्रभावी होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में ध्यान से पढ़िए और समझिए, ठीक है। अब ये हम आपको बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वो चाहे नर्सिंग ट्रेनिंग में हो या फिर उसमें पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। थ्योरी भी पूछी जाती है जो नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ न्यूनेटल जॉइंडिस, ठीक है, नवजात पीलिया की जटिलताएं क्या हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो आइए हम बताते कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। द बिलिरुबिन कैन डैमेज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ब्रेन डैमेज caused बाई हाई लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन इज आल्सो कॉल्ड बिलिरुबिन encephalopathy. Your baby may be at risk of developing connectors if they have a very high level of bilirubin in their blood, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए, अब समझिए इसको, ठीक है। इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। बिलिरुबिन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए कहा गया है जो बिलिरुबिन होता है बड़ी मात्रा होती है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है, ठीक। बिलिरुबिन के उच्च हाई स्तर के कारण होने वाली मस्तिष्क की क्षति ब्रेन डैमेज है ना को बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी भी कहा जाता है। आपके बच्चे को कर्निकटेरस होने का खतरा हो सकता है यदि उनके रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बहुत अधिक होता है, ठीक है फ्रेंड। मतलब जो बिलिरुबिन होता है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है अगर उसकी मात्रा बढ़ी होती है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है ब्रेन क्षति और ये सब चीज़ें सीएनएस इफ़ेक्ट है ना, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का इफ़ेक्ट है ना, और बच्चों में ऐसी बीमारी हो जाती है कर्निकटेरस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम इसके बारे में। हाउ इज़ और पढ़ते हैं हाउ इज़ न्यूबॉर्न जॉइंडिस ट्रीटेड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं हम हाउ इज़ न्यूबॉर्न जॉइंडिस ट्रीटेड, मतलब जिस बच्चे को जॉइंडिस हो जाता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, नवजात पीलिया का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। फोटोथेरेपी इज़ ट्रीटमेंट विद a special type of light not sunlight। ये चीज़ पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोटोथेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट विद स्पेशल टाइप ऑफ लाइट नॉट सनलाइट, सनलाइट से नहीं होता है। इट इज़ समटाइम्स यूज टू ट्रीट न्यूबॉर्न जॉइंडिस बाय मेकिंग इज easier for your baby's liver to break down and remove the bilirubin from your baby's blood. Phototherapy aims to expose your baby's skin to as much light as possible, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए। फोटोथेरेपी एक विशेष प्रकार के प्रकाश है, सूरज की रोशनी नहीं है के साथ उपचार करते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार का प्रकाश है लेकिन वो सूरज की रोशनी नहीं है, ठीक है, सनलाइट नहीं है। कभी कभी इसका उपयोग नवजात पीलिया के इलाज के लिए किया जाता है जिससे आपके बच्चे का लीवर टूटना और आपके बच्चे के रक्त से बिलिरुबिन को निकालना आसान हो जाता है। मतलब ये जो फोटोथेरेपी होती है ये सनलाइट नहीं होती है, ठीक है, एक प्रकार का प्रकाश होता है, ठीक है। ये बच्चों के लीवर को टूटना और बच्चे रक्त से बिलिरुबिन को निकालने में आसान हो जाता है। ये थेरेपी करने से ये पॉइंट, ठीक है, होता है। लीवर का टूटना और बच्चे का रक्त से बिलिरुबिन को निकालना आसान हो जाता है। फोटोथेरेपी का उद्देश्य आपके बच्चे की त्वचा से अधिक प्रकाश में लाना है, ठीक है। इसका जो मेन प्रोसेस है कि मतलब जो आपका बच्चा है ऐसी कंडीशन में रहेगा, ठीक है। ये देखिए फिगर से हमने आपको बता रखा है, ये देखिए ये बच्चा है, ये फोटोथेरेपी हो रही है,
ठीक है, नीला नीला प्रकाश होता है, वाइट नीला टाइप में। बच्चे का जो वो होते हैं, आँख बंद कर दी जाती है, पट्टी लगा दी जाती है, ठीक है, और डायपर से पहनाकर उसको रखा जाता है इस प्रकाश में, ठीक है। इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इससे ये जो हमने आपको पॉइंट्स बताया है पीछे इस टाइप यहाँ पर कि इस तरह की कंडीशन होती है इसमें, और ऐसा इस बच्चों के साथ होता है। इसमें बिलिरुबिन रक्त में से रिमूव किया जाता है, ठीक है, और ऐसे ये प्रकाश यूज़ किया जाता है और बच्चे की कंडीशन सॉरी ऐसे रखी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये पॉइंट जो है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, कैन ब्रेस्ट मिल्क काज जॉइंडिस, क्या माँ के दूध से भी पीलिया हो सकता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ब्रेस्ट मिल्क बाई इटसेल्फ एक्चुअली डज नॉट कॉज जॉइंडिस। इनफैक्ट जॉइंडिस इज कॉज्ड बाई इन एलिवेटेड बिलिरुबिन levels in the blood, which is the result of various factors after birth. However, breast milk can potentially make infant jaundice worse or last longer. ठीक है, इस पॉइंट को आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है, इसको समझिए। हम समझा देते हैं आपको इसके बारे में कि क्वेश्चन क्या पूछा था फ्रेंड्स, क्या माँ के दूध से भी पीलिया हो सकता है। कैन ब्रेस्ट मिल्क जो होता है माँ का दूध कास्ट जॉइंडिस, क्या इसका कारण हो सकता है। तो माँ के दूध से वास्तव में पीलिया नहीं होता। देखिए इसमें बोला है माँ के दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पहला जो दूध होता है कोलेस्ट्रम कहलाता है, ठीक। तो माँ के दूध के वास्तव में पीलिया नहीं होता है, ठीक। उस जो माँ का दूध होता है उससे पीलिया नहीं होता है। शिशु पीलिया रक्त में बढ़े हुए बिलिरुबिन के स्तर के कारण होता है। जो शिशु पीलिया होता है, जॉइंडिस होता है न्यूबॉर्न में, वो रक्त में बढ़े बिलिरुबिन के कारण होता है, ठीक। जो जन्म के बाद विभिन्न कारकों मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं परिणाम होता है। हालांकि माँ का दूध संभावित रूप से शिशु की पीलिया को बदतर या लंबे समय तक बना सकता है, ठीक। मतलब उसके लिए माँ का दूध उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक। वो उससे पीलिया नहीं होता, और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं द जर्नल सिम्टम्स ऑफ न्यूबॉर्न न्यूनेटल जॉइंडिस, ठीक है। देखिए ये बच्चा बैठा हुआ है, इस देखो येलो है ना, इससे ये पता चलता है कि इस बच्चे को जॉइंडिस है। तो इसमें पहला क्या कंडीशन होगा, पहला इसका येलो स्किन हो जाएगी, है ना, और उसके बाद जो येलो आइज़ हो जाएगी, ठीक। जो वाइट होता है वो येलो हो जाएगा, स्केलरा लिखा हुआ है। और स्लीपनेस मतलब उसको सोने में प्रॉब्लम होगी, सही से मतलब उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, ठीक है, सोएगा नहीं आराम से, है ना, रहेगा नहीं। पुअर फीडिंग इन इन्फेंट्स मतलब बच्चे का मतलब पुअर फीडिंग मतलब बच्चों को सही से भूख नहीं लगेगी, है ना। फिर क्या होगा, ब्राउन यूरिन, उनका जो यूरिन होगा वो ब्राउन हो जाएगा, ठीक। फीवर बुखार भी रहेगा उनको, ठीक है। और क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये हाई पिच क्राई, है ना, और मतलब बहुत रोते ही रहेंगे बच्चे, वोमिटिंग करेंगे, है ना। तो ये कंडीशन होती है, ये सिम्टम्स होते हैं जॉइंडिस न्यूनेटल जॉइंडिस के, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे ये कंडीशन होते हैं, जिसको स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये तो फ्रेंड्स ये पॉइंट्स हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए, ठीक है। फिगर हम इसलिए लगाते ताकि आप इसको अच्छे से इजली से समझ सकें, ठीक है, उससे ज़्यादा समझ में आता है। चलते हैं इधर, ये एक नया क्वेश्चन है, डू विटामिन डी ड्रॉप हेल्प जॉइंडिस, क्या विटामिन डी की बूंद पीलिया में मदद करती है। ये भी क्वेश्चंस आपके थ्योरी में पूछा जा सकता है, जो लोग इसकी नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी है। तो आप बताते हैं इसका।
This indicates the vitamin D is important in reducing bilirubin levels in jaundice neonates. In other words, the vitamin D levels of newborns with jaundice are low. ठीक है. These findings also suggest that mothers should take vitamin D to reduce the level of bilirubin in newborns, है ना. तो इसको आप ध्यान से पढ़ें. ठीक है, ये क्या कह रहा है समझें. एक मिनट फ्रेंड्स. ठीक है, इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप. यह इंडिकेट करता है कि जो जॉइंडिस न्यूनेटल होते हैं, शिशु होते हैं, में बिलिरुबिन के स्तर को कम करने में विटामिन डी महत्वपूर्ण है. दूसरे शब्दों में पीलिया से पीड़ित नवजात शिशुओं में विटामिन डी का स्तर कम होता है. ठीक है, जो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरे शब्दों में पीलिया से पीड़ित, जो जॉइंडिस से पीड़ित बच्चा है, उसमें नवजात शिशु में विटामिन डी का स्तर कम होता है. मतलब विटामिन डी का स्तर उसमें कम होता है क्योंकि उसको जॉइंडिस हो जाता है. इन निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन के स्तर को कम करने के लिए माताओं को विटामिन डी लेना चाहिए. मतलब विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है जिससे बिलिरुबिन कम हो सके, बच्चों को जॉइंडिस ना हो सके. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ बताए बिलिरुबिन लेवल्स वैल्यूज़, है ना, कि कितना वैल्यू होता है. ठीक है, बिलिरुबिन का. तो थोड़ा सा धुंधली होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम. इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स. बिलिरुबिन नॉर्मल वैल्यू टोटल, ठीक है, एडल्ट में, बच्चों में, है ना, तो उसमें 0.2 to 0.8 mg. ठीक है DL, ये होगा. न्यूबॉर्न में 0.8 to 12, है ना. और फिर इसके बाद ये क्रिटिकल वैल्यू एडल्ट में क्या होगा, मतलब ये 12 mg, है ना. मतलब फ्रेंड्स इसका 12 से कम, है ना, नॉर्मल वैल्यू होती है. और ये क्रिटिकल वैल्यू न्यूबॉर्न मतलब 15 से mg से कम. और फिर इसके बाद क्या है, पर हिपेटिक अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट. ठीक है, इसका 0.2 to 0.7 mg. और इसका पोस्ट हेपेटिक कॉन्जुगेटेड डायरेक्ट, इसका 0.1 to 0.4 mg. ठीक है, अब फीकल वैल्यू देख लीजिए. फीकल यूरोबिलिनोजन, ठीक है, 40 to 280 mg पर डे. यूरिन का 0.0 to 0.02 mg. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आप इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए. ठीक है, इसको याद कर लीजिए. ठीक है, ये भी पूछी जाती हैं. ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछी जाती हैं. चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ. हमारा नया क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है, इज़ न्यूबॉर्न जॉइंडिस क्यूरेबल. क्या नवजात पीलिया ठीक हो सकता है ना. इसमें ये पूछा है, इज़ न्यूबॉर्न जॉइंडिस क्यूरेबल. क्या नवजात जो बच्चा होता है या पीलिया होती है, ठीक है, जिसको हो जाता है, वो ठीक हो सकता है. तो यहाँ पे बताया गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. जॉइंडिस यूजली क्लियर्स up within 2 weeks in formula fed babies. It may last for more than 2 to 3 weeks in breastfed breastfed babies. If your baby's jaundice lasts more than 3 weeks, talk to his health केयर प्रोवाइडर. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो. फार्मूला खाने वाले शिशुओं में पीलिया आमतौर पर 2 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाता है, जो बच्चे ईटिंग करते हैं. ठीक है, यह स्तनपान कराने वाले शिशुओं में 2 से 3 सप्ताह लगते हैं. मतलब जो बच्चा खाता पीता है, ठीक है, उस बच्चों को अगर पीलिया हो तो 2 सप्ताह में, है ना. और स्तनपान जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं 2 से 3 सप्ताह लग जाते हैं, उनको अधिक समय तक रह सकता है. और यदि आपके शिशु में पीलिया 3 सप्ताह से अधिक समय तक रहता है तो उसके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से
बात करें, मतलब जो हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर जब 3 हफ्ता से वीक से अधिक समय तक रहता है। वैसे इतने तक आपका हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर तब भी 3 वीक से 3 वीक से ज़्यादा होता है तो आप हॉस्पिटल में जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे बात करें, ठीक। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस है, हाउ लॉन्ग डज द बेबी हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर जॉइंटिस। ठीक है, पीलिया के लिए शिशु को कितने समय तक अस्पताल में रहना पड़ता। अब यहाँ फ्रेंड्स पूछा है कि पीलिया जिस बच्चे को हो जाता है उसे अस्पताल में कितने दिन तक रखा जा सकता है, कितने समय तक रखा जा सकता है, रहना पड़ता है, या फिर ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल मोस्ट ऑफ्टन लास्ट 1 to 2 days। ठीक, योर चाइल्ड नीड्स ट्रीटमेंट व्हेन देयर बिलिरुबिन लेवल इज़ टू हाई, अगर बहुत ज़्यादा है, अराइजिंग टू क्विकली, मतलब टू हेल्प ब्रेक डाउन द बिलिरुबिन, योर चाइल्ड विल बी प्लेस्ड अंडर ब्राइट लाइट्स, फोटोथेरेपी इन द वार्म इनक्लोज्ड बेड, है ना, जैसा कि अभी हमने आपको बताया ना, ऐसा बेड बच्चे को इस कंडीशन में, इस तरह के बेड में, इस तरह की लाइट जो फोटोथेरेपी लाइट होती है उसमें रख दिया जाता है, आँखों में पट्टी लगा के। ठीक है फ्रेंड्स, हगीज़ पहनाकर, शरीर में कोई कपड़ा नहीं रहता है फिर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पूरी बॉडी में वो वो लाइट का पूरा प्रकाश पड़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसको इंग्लिश में भी, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अस्पताल में उपचार अक्सर 1 से 2 दिनों तक चलता है। जब आपके बच्चे का बिलिरुबिन का स्तर बहुत अधिक हो या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो आपके बच्चे को उपचार की आवश्यकता है। बिलिरुबिन को तोड़ने में मदद करने के लिए आपके बच्चे को एक गर्म संलग्न बिस्तर में चमकदारी, मतलब वही रोशनी फोटोथेरेपी के तहत रखा जाता है, जैसा मैंने आपको भी फिगर में दिखाया है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज जॉइंटिस कम बैक आफ्टर फोटोथेरेपी। अब इसमें पूछा है क्या फोटोथेरेपी के बाद भी पीलिया वापस आ जाता है। जिन बच्चों को फोटोथेरेपी हो जाती है उनकी क्या तब फिर इसके बाद भी हो जाता है उनको, तो जॉइंटिस। फोटोथेरेपी इज स्टॉप्ड व्हेन बिलिरुबिन लेवल्स ड्रॉप टू अ सेफ लेवल। ठीक है, इट इज़ नॉट unusual for babies to still appear jaundiced for a period of time after phototherapy is completed. Bilirubin levels may rise again 18 to 24 आवर्स आफ्टर स्टॉपिंग फोटोथेरेपी। ठीक है, तो इसमें आप हिंदी में पढ़ लीजिए। जब बिलिरुबिन का स्तर सुरक्षित स्तर तक गिर जाता है तो फोटोथेरेपी रोक दी जाती है। मतलब जब बिलिरुबिन का स्तर जितना होना चाहिए बच्चों में अगर उतना हो जाता है तो फोटोथेरेपी क्या की जाती है फ्रेंड्स, रोक दी जाती है। ठीक, फोटोथेरेपी पूरी होने के बाद कुछ समय के लिए शिशुओं का पीलिया होना असामान्य है, मतलब हो नहीं सकता जल्दी। ठीक है, फोटोथेरेपी रोकने के 18 से 24, मतलब 18 से 24 आवर्स बाद बिलिरुबिन का स्तर फिर से बढ़ सकता है, मतलब 1 दिन, है ना। अगर रोकने के बाद भी फोटोथेरेपी रोकने के बाद कितने 1 घंटे, मतलब 18 से 24 घंटे के बाद बिलिरुबिन का स्तर फिर से बढ़ सकता है 1 दिन बाद। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये आंसर है। अब देखिए ये है क्वेश्चन, इज़ फोटोथेरेपी पेनफुल फॉर बेबीज़। अब इसमें कहा है फोटोथेरेपी क्या पेनफुल है बेबी के लिए। अब इसमें बताया फोटोथेरेपी इज़ वेरी शेप एंड रीजनेबली कंफर्टेबल, इट विल नॉट हार्म योर बेबी एंड इज़ पेनलेस। फोटोथेरेपी बहुत सुरक्षित और उचित रूप से आरामदायक है, यह आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दर्द नहीं। मतलब फोटो जो थेरेपी होता है, जैसा कि मैंने आपको ब्लू लाइट दिखाई, ब्लू वाइट लाइट दिखाई, जो बच्चा लेटा हुआ है आँख में पट्टी बांधे, ठीक है, ऊपर, ठीक है, तो उसको दर्द नहीं होता। ठीक, उसको आराम रहता है। ठीक है, उसको दर्द नहीं होता, उसको कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जॉन्डिस बेबी पू लुक लाइक। पीलिया बेबी पूप कैसा दिखता है। पूप मतलब समझते हैं फ्रेंड्स क्या होता है।
पूप मतलब बच्चे की जो न्यूनेटल होता है उसकी लेटरिन कैसी होती है, ठीक है, स्टूल कैसा होता है, ठीक है। तो अदर सिस्टम्स ऑफ न्यूबॉर्न जॉन्डिस कैन इंक्लूड डार्क येलो यूरिन। अ न्यूबॉर्न बेबीज यूरिन शुड बी कलरलेस पेल कलर्ड टू पू इट शुड बी येलो और ऑरेंज, ठीक। नवजात पीलिया के अन्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं गहरा पीला मूत्र, ठीक है, मतलब बच्चे का जैसे कैसा मूत्र होगा, गहरा और पीला होगा। शिशु का मूत्र रंगहीन होना चाहिए जबकि वो कलरलेस होना चाहिए। हल्के रंग का मल या पीला या नारंगी होना चाहिए, ठीक, लेकिन ये येलो हो जाता है उसके कारण, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा है, इधर क्वेश्चन है, हाँ, इसका प्रिवेंशन कहा है। इसमें प्रिवेंशन मतलब बचाव, मतलब हमारे बच्चे को ना होने पाए जॉन्डिस, तो उसके लिए क्या बचाव है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, द बेस्ट प्रिवेंटिव ऑफ इन्फेंट जॉन्डिस इज एडुकेट फीडिंग। बेस्ट breastfed infants should have 8 to 12 feedings a day for a first several days of life. Formula fed infants usually should have 1 to 2 ounce, about 30 to 60 milliliters of formula every 2 to 3 hours for the first week, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या कहा गया है, शिशु पीलिया का सबसे अच्छा निवारक पर्याप्त भोजन है। स्तनपान करने वाले शिशुओं को जीवन के पहले कई दिनों तक एक दिन में 8 से 12 बार दूध पिलाना चाहिए। मतलब शिशु पीलिया सबसे अधिक अच्छा निवारक क्या है, पर्याप्त भोजन। स्तनपान कराने वाले शिशुओं को जीवन के पहले मतलब जब वो जन्म लेता है कई दिनों तक एक दिन में 8 से 12 बार दूध पिलाना चाहिए। फार्मूला दूध पिलाने वाले शिशुओं में आमतौर पर पहले सप्ताह के लिए हर 2 से 3 घंटे में 1 से 2 औंस मतलब 30 से 60 मिलीलीटर फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। मतलब बच्चे को उसका उपयुक्त भोजन है ना, फीडिंग बेस्ट फीडिंग जो भी है, एक दिन में 8 से 12 बार पिलाना चाहिए, है ना, दूध। इससे उससे हम रोक सकते हैं, किससे, जॉन्डिस होने से खतरा कम होता है, ठीक है। जैसे देखिए बच्चा है, ये देखिए इसमें लिटाया गया है, फोटोथेरेपी हो रही है इसकी, और इसको हगीज़ और ये सिर्फ पट्टी बांधी गई है इसके आँखों, ताकि रोशनी प्रकाश इसकी आँखों पे ना पड़े, ठीक है। और पूरी बॉडी ऐसी बिना कपड़े की रखी गई है ताकि इसकी बॉडी पर प्रकाश पड़ सके। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा क्या, जॉन्डिस के बारे में, जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसका प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, तो ये आज हमने पढ़ा। तो चलते हैं नए टॉपिक की ओर, नए वीडियोस की ओर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। MCQ का भी हम तैयार कर रहे हैं, MCQ को आपको मिलेगा, ठीक है। तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, जो भी डालें, MCQ डालें, कोई थ्योरी पढ़ाएं आपको, तो आपको मिलता रहे उसका नोटिफिकेशन। और हमारा वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड्स, ये ज़रूर बताएं, ठीक है। और कौन से टॉपिक के बारे में आपको जानना है डिटेल, ठीक है, या आपको समझना है तो हमें बताइए, तो हम विद फिगर उसको अपने टॉपिक में मतलब जोड़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको ये बस हमें बताना पड़ेगा किस टॉपिक के बारे में आप समझना चाहते हैं, ठीक है, वो हम आपको समझाएंगे विद फिगर, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेने का। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट्स ज़रूर करें कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।